प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक विशाल सरोवर था। उस सरोवर में अनेक जीव जंतु रहते थे। पास ही एक हरे भरे वृक्ष पर कौवा, तोता और कोयल अपना अपना घोंसला बनाए रहते थे। और सरोवर में श्वेत श्याम पंखों वाला सुंदर हंस निवास करता था। चारों में आपसी मित्रता तो थी, किंतु प्रत्येक को लगता था कि वही सबसे श्रेष्ठ है। धीरे धीरे यह तर्क वितर्क इतना बढ़ा कि वे आपस में वाद विवाद करने लगे। कौवा बोला, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। मेरे पंख भले ही काले हों, परंतु मेरी बुद्धि सबसे तीव्र है। मैं दूर से भोजन ढूंढ लेता हूं और संकट में बड़े बड़े पक्षियों को मात दे सकता हूं। मेरी आवाज से लोग सावधान हो जाते हैं। मनुष्य भी कहते हैं, कौवा कांव कांव करे तो अतिथि आने वाला है। क्या यह कम महानता है? तोता बोला, हे मित्र कौवे, बुद्धि अच्छी बात है, परंतु बिना मधुरता के वह खटकती है। मुझ में देखो, मैं सुंदर हरे पंखों से सुसज्जित हूं। मेरा स्वर मधुर है और मैं मनुष्य की भाषा तक सीख लेता हूं। मुझे लोग घरों में रखते हैं और मेरा सम्मान करते हैं। क्या यह नहीं दर्शाता कि मैं तुम सबसे श्रेष्ठ हूं? कोयल मुस्कुराई और बोली, तोते भाई, तुम मनुष्य की भाषा भले बोलते हो, परंतु तुम्हारी आवाज कठोर है। सच्चा सौंदर्य तो मेरे कंठ में है। जब मैं गाती हूं तो वसंत ऋतु में समस्त वन उपवन मेरे गीतों से गूंज उठते हैं। मेरा गीत सुनकर कवि प्रेरित होते हैं, किसान खेतों में प्रसन्न हो उठते हैं और प्रेमियों के हृदय में कोमल भावनाएं जाग जाती हैं। तो फिर श्रेष्ठता का मुकुट मेरे सिर पर क्यों ना हो? हंस ने धीरे धीरे कहा, हे मित्रों, तुम सबने अपने अपने गुण बताए, परंतु यह सत्य है कि केवल स्वयं की प्रशंसा से श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। श्रेष्ठ वही होता है जो न केवल अपने गुणों से बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी हो। हंस की इस बात पर तीनों पक्षी चुप हो गए। फिर सबने निश्चय किया कि इस विवाद का समाधान कोई ज्ञानी ही कर सकता है। न्याय के लिए देवताओं के पास वे सब उड़कर भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। सभी ने अपनी अपनी बात रखी। महादेव मुस्कुराए और बोले, तुम सबके गुण महान हैं, किंतु जो सबसे अधिक सबके हित में है वही श्रेष्ठ कहलाएगा। शंकर जी ने न्याय सुनाया। एत कौवे की ओर देखते हुए बोले, तुम्हारे पंख काले हैं, पर तुम्हारी बुद्धि चतुर है। तुम सफाई कर्मी की तरह कचरा खाते हो और पर्यावरण को स्वच्छ रखते हो, इस कारण तुम उपयोगी हो। तो तोते से कहा, तुम्हारा रूप सुंदर है, लोग तुम्हें प्यार करते हैं, परंतु तुम्हारी मधुरता केवल नकल तक सीमित है। यह भी एक गुण है, पर अधूरा। ती कोयल की ओर देख बोले, तुम्हारा कंठ सचमुच अनुपम है। तुम्हारे गीतों से संसार को आनंद मिलता है, लेकिन केवल गीत से जीवन नहीं चलता, भूख प्यास भी मिटनी चाहिए। ता और अंत में हंस से कहा, तुम्हारे पास एक विशेष गुण है, तुम दूध और पानी को अलग कर सकते हो। इसका अर्थ है कि तुम सत्य और असत्य, अच्छा और बुरा, इनमें भेद करने की क्षमता रखते हो। यह विवेक सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि केवल विवेकवान प्राणी ही दूसरों का कल्याण कर सकता है। निष्कर्ष, भगवान शंकर ने घोषणा की, हे पक्षियों, तुम सब अपने अपने स्थान पर महान हो। कौवा बुद्धिमान है, तोता आकर्षक है, कोयल मधुर है, परंतु हंस विवेकशील है और विवेक ही सबसे बड़ा गुण है। इसलिए इस विवाद में हंस ही सर्वश्रेष्ठ है। उपसंहार, चारों पक्षियों ने शंकर जी को प्रणाम किया और एक दूसरे से कहा, हम सब में गुण हैं, परंतु हमें आपसी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि मिलकर रहना चाहिए और अपने अपने गुणों से संसार का हित करना चाहिए। उस दिन के बाद वे चारों मित्र बनकर उसी सरोवर और वन में रहने लगे और यह शिक्षा संसार को दे गए
कि रूप, स्वर और बुद्धि सब महान हैं, किंतु विवेक ही सच्ची श्रेष्ठता है।